हाइट था h और ये एंगल था थीटा। मुझे बताना था फाइंड द मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट के और भी ये नेचुरल लेंथ में है। वो मुझे क्या हुआ? सर आप चैट बॉक्स में हाई लिख दीजिए ना। अच्छा ओके। चैट बॉक्स हाँ, मुझे बताना था फाइंड द मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। मैक्सिमम compression of the spring। इसका मास m, इनिशियल स्पीड 0। खुशी इतना आसान से तो नहीं आएगा, थोड़ा अच्छा आएगा, ध्यान से सोचो। खुशी तुमने क्या किया? mgh ½ kx² कर दिया है, बट क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में mgh का ही लॉस हुआ है क्या, या कुछ और हुआ है? बस एक्सप्रेशन लिख लो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्रेशन लिख लो अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन बन रहा है तो। चलो देखते हैं, थोड़ा सा और हिंट देते हैं। जैसे मान लो इस ब्लॉक यहां तक पहुंचा, तो हम लोग ये लेंगे ना, जीरो पोटेंशियल लाइन। तुम ब्लू वाला ले लो या ग्रीन वाला ले लो, फर्क नहीं पड़ता है। कौन सा ले ले जीरो पोटेंशियल, ब्लू या ग्रीन? ब्लू। ब्लू, चलो ठीक है, ये मैं जीरो पोटेंशियल लाइन मान लेता हूँ। तो अगर इस पोजीशन को मैं ए बोल रहा हूँ, इस पोजीशन को मैं बी बोल रहा हूँ, तो एट ए काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है mgh। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 0। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, स्प्रिंग में कोई कॉम्प्रेशन नहीं है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0, राइट? यस सर। एट बी जब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा तो क्या ब्लॉक बी रुक जाएगा या मूव करेगा? रुक जाएगा। रुक जाएगा, क्योंकि अगर वो मूव करता तो और कॉम्प्रेशन होता, तो काइनेटिक एनर्जी 0। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? मान लो एक्स डिस्टेंस आगे मूव किया, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? kx²/2 ½ kx²। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
0 या कुछ और? 0 नहीं होएगा सर। 0 नहीं होगा ना? माइनस mgh k sin थीटा k by sin थीटा x by sin थीटा सर। mg x by sin थीटा या x sin थीटा? सर x sin थीटा। x sin थीटा, क्योंकि देखो ये अगर तुम इस ट्रायंगल बनाओ तो ये हाइपोटेनस है ना x, तो डेफिनेटली ये वाला लेंथ जो होगा वो छोटा होगा। लास्ट टू इक्वेशन। ओके प्रश्न देखो मैंने क्या किया कि मैंने माना कि यहाँ तक था ना स्प्रिंग मेरा यहाँ तक था। अब स्प्रिंग में मैंने माना कि x डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्रेशन हुआ, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना का लॉस हुआ है, ये वाला हाइट, ये लेंथ क्या होगा, x साइन थीटा। इस ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में। सर समझ गया। ठीक है, अब क्या करें? अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दोनों साइड एनर्जी इक्वेट कर देना है। ये फ्रिक्शनलेस दिया हुआ था, तो mgh इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, mgh इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस mgx सॉरी माइनस mgx साइन थीटा। तो यहां से आ जाएगा mg h प्लस x साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इसके आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत अजीब सा आएगा, वो अच्छी तरह सारे रूल लगा देंगे। सर पिछला स्लाइड दिखाए ना। हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन तुमसे एनसीईआरटी में नहीं पूछ रहा है, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये जेई में पूछा जा सकता है। हो गया सर। ओके ठीक है, सबको समझ में आया कि क्या सीन हुआ? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब चलो हम लोग स्प्रिंग को थोड़ा और डिटेल्स में देखते हैं, स्प्रिंग का क्या क्या सीन है। स्प्रिंग बिल्कुल ध्यान से आराम से सोचते रहेंगे। ये अभी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, स्प्रिंग इन नेचुरल लेंथ। इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन अब अगर मान लो मैं इस ब्लॉक को आगे खींचा, ये ब्लॉक कनेक्टेड है स्प्रिंग से, ब्लॉक को आगे खींचा तो क्या होगा, आगे खींच के छोड़ दिया तो क्या होगा? वो kx लगाएगा स्प्रिंग। स्प्रिंग इस पर kx फोर्स लगाएगा, ठीक है। हाँ सर। अब जैसे जैसे तो फोर्स अगर लगाएगा तो ये क्या होगा, ब्लॉक पीछे मूव करेगा, पीछे की ओर एक्सेलरेट करेगा, राइट। अब जैसे ही यहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा आगे इधर थोड़ा सा पीछे आया तो उसके पास कुछ वेलोसिटी हो गया होगा यहाँ तक आते आते, और फोर्स उस पर कम हो जाएगा क्योंकि x घट गया तो फोर्स कम हो जाएगा, आया ना? हाँ सर। अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ तक जैसे जैसे ये ब्लॉक आएगा आएगा आएगा, इस पॉइंट पे पहुंचा, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद फोर्स लगेगा क्या? नो, क्योंकि स्प्रिंग इलोंगेटेड नहीं है। लेकिन इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते इसके पास कुछ वेलोसिटी हो गया होगा, mv लगेगा, mv फोर्स नहीं होता हम, इस पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते उसके पास कुछ वेलोसिटी हो गया होगा, आया ना? Yes, sir. यस सर। तो वेलोसिटी है और फोर्स नहीं है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट यहीं पे रुक जाएगा या नहीं रुकेगा? सर नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा। अब ये क्या करेगा, अंदर जाएगा। हाँ सर। अब इसका वेलोसिटी, अब देखो जैसे ही अंदर गया तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, राइट या लेफ्ट? इस ब्लू वाले पे
Right. Right sir. राइट? Right. सर अगर इसका वेलोसिटी रहेगा वेलोसिटी डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? सर इंक्रीज Decrease. डिक्रीज। वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा ना। एक मिनट रुक जाओ, मैं तुमको अच्छे से फिगर बनाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारा एक साथ ही आ जाएगा सब कुछ। मैं सारे सिचुएशन को अलग अलग फिगर से एक्सप्लेन करता हूँ। नेचुरल पोजीशन तो सबको क्लियर है। नेचुरल पोजीशन क्या है? मैं अलग अलग डायग्राम बना रहा हूँ। ये मेरा नेचुरल मीन पोजीशन है, नेचुरल लेंथ पे मीन पोजीशन। तो इस पॉइंट पे फोर्स 0 है, राइट? अब मैंने इसको एक्सटेंड किया, मान लो यहां तक एक्सटेंड किया, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? मान लो मैंने ए डिस्टेंस एक्सटेंड किया, तो फोर्स कितना लगेगा? के। और इस पॉइंट को जब ए जो होता है ना, ए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। इसको हम लोग ए से लिखते हैं, नोटेशन है। तो मीन पोजीशन ये वाला था, यहां से मैंने इसको ए डिस्टेंस डिस्प्लेस किया। इसका मतलब है इसके आगे डिस्प्लेसमेंट नहीं करना है मुझे। तो ये ए हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यहाँ पर फोर्स के ए लगेगा। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? 0, राइट? अब देखो अब क्या होगा। अब इस पर फोर्स लग रहा है लेकिन पीछे की तरफ, तो ये पीछे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो आफ्टर सम टाइम ये ब्लॉक कुछ ऐसा पहुंचा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। अरे क्या हो गया ये? चलो ये नोट कर लो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ नेक्स्ट फिगर बनाने के लिए। ए इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब थोड़ी देर बाद ये ब्लॉक यहां पहुंचा, तो यहां पहुंचा तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट लेफ्ट। मान लो ये डिस्टेंस x है, तो इस पर फोर्स लेफ्ट में लगेगा kx। और इसका वेलोसिटी किधर हो गया होगा? यहां से भी आ रहा था, फोर्स पीछे लग रहा है और वेलोसिटी 0 था इनिशियली। ये पोजीशन 1 है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हुआ होगा? सर फोर्स की तरफ। फोर्स की तरफ। तो ये ब्लॉक अभी यहां तक आते आते कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया होगा, हाँ या ना? यस सर। और अभी इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा? सर इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा होगा, वेलोसिटी वुड बी इंक्रीजिंग। वेलोसिटी वुड बी इंक्रीजिंग। हम लोग कैसे चेक करते हैं वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा? फिर उसकी Sir, नेचुरल acceleration. स्प्रिंग कंप्रेस नहीं हुआ नहीं, Hello. Sir, acceleration अभी भी है तो सही। और अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है। तो पोजीशन 1 पोजीशन 2 समझ में आया है? कोई दिक्कत नहीं। यस इसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे आते आते वो वापस से अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगा। तो पोजीशन 3 में बना रहा हूं कि वो वापस से अपने मीन पोजीशन पे आ गया। मीन पोजीशन। तो यहाँ पर उसका वेलोसिटी, यहाँ से जब वो आ रहा है तो मीन पोजीशन पर आते हैं, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? और इंक्रीज करेगा या कम होगा? Increase. सर इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा। तो लेट्स से मैं इसको v1 बोल देता हूँ। यहाँ पर अभी वाला जो वेलोसिटी है, ये वाला वेलोसिटी जो है वो v1 बोल रहा हूँ। और यहाँ पर लेट्स से वेलोसिटी v2 है, तो v2 बड़ा होगा या v1 बड़ा होगा? V2 v2 बड़ा। और यहाँ पे फोर्स क्या होगा?
0 सर ये आया ना? वापस अपने मेन पोजीशन पे आया है ना? हाँ, वापस अपने मेन पोजीशन पे आया। तो इस पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी हो चुका है, राइट? अब देखो, अब इसके बाद क्या होगा? ये रुक जाएगा यहाँ पे या पीछे जाएगा? और पीछे सर पीछे थोड़ा जाएगा? सा जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे गया, मेन पोजीशन से थोड़ा सा पीछे गया। अभी इसका वेलोसिटी v3 हो गया। पीछे की तरफ होगा वेलोसिटी या आगे की तरफ होगा? सर क्या बोला आपने? अभी मान लो इसका स्पीड v3 हो गया, तो ये v3 पीछे रहेगा या आगे रहेगा? आगे सर आपने जो बनाया था आगे वही ही तरफ रहे। रहेगा। आगे की तरफ रहेगा। क्यों? सर लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ रहेगा, ठीक है। देखो, अभी वेलोसिटी ये इधर था ना, v2 पीछे की तरफ था, और मेरा फोर्स अब जैसे ही ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा, मान लो एक्स डिस्टेंस कॉम्प्रेस हुआ है, तो फोर्स आगे लगना शुरू होगा और इसका वेलोसिटी डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, राइट? यस। तो मॉड ऑफ v3 का बात करें तो इट इज लेस देन v2। v2। यस। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि v2 मेरा मैक्सिमम है, आया ना? यस सर। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आफ्टर सम टाइम ये थोड़ा और कॉम्प्रेस होगा और वेलोसिटी 0 रुक हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा। लेकिन अभी भी फोर्स लग रहा होगा, कितना? के ए, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन, ए से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? यहां तक ड्रॉ कर लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सर एक ये सेकंड रुकिएगा, स्लाइड दिखा मुझे। ठीक है, ये है पोजीशन 3, पोजीशन 4, पोजीशन 5। सर हमने जितना डिस्टेंस पहले उसको खींचा था उतना डिस्टेंस से आगे कवर करेगा मेन पोजीशन से। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो, क्योंकि एनर्जी बैलेंस करना होगा ना तुमको। तो देखो, स्टार्टिंग में यहाँ पे जितना एनर्जी था, हाफ के ए स्क्वायर, और यहाँ पर आके रुक गया तो भी हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड या इलोंगेटेड। तो जितना आगे तुम दोगे उतना ही पीछे आएगा, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो। ठीक है? ओके सर। सर तो एनर्जी ऐसे कंजर्वेशन। हम बोल सकते कि ऐसे इन्फिनिटी तक जाता रहेगा ना? हाँ, हाँ। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो इनफाइनाइट टाइम तक वो आगे पीछे करेगा। ये स्लाइड हो गया। यस सर। ठीक है, तो पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, यहाँ पर आके वेलोसिटी 0 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? अच्छा, ये स्लाइड में नोट कर लो, फिर उसका देखते हैं। सर एक डाउट है कि आपने हाँ। ये कैसे कंक्लूड किया कि मॉड ऑफ v3 लेस देन मॉड ऑफ v2 है? क्योंकि देखो, यहाँ पर वेलोसिटी इधर है v2, पोजीशन 3 पे देखो v2 है लेफ्ट साइड में। अब जैसे ही ब्लॉक लेफ्ट मूव करेगा, इस पर फोर्स आगे लगेगा, राइट? हाँ हाँ तो फोर्स आगे लगेगा तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, हाँ तो तो कम ऑब्जेक्ट क्या होगा? स्लो स्लो डाउन होगा। डाउन। तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि v3 जो होगा वो v2 से छोटा होगा। हाँ हाँ सर, थैंक यू। हाँ हाँ अद्वैत, ये नोट कर लो। हाँ, ये सेकंड वाला स्लाइड नोट कर लो, फिर पोजीशन उसके बाद बात करते हैं इसके बाद क्या होगा। हो गया?
अच्छा इसके बाद क्या होगा? खुशी नॉन इंटी बैच। हाँ खुशी तुम लोग आज है। शाम में शायद 6 to 7 या 6:30 to 7:30 ऐसा कुछ है ना? हाँ वही। सर क्या? नहीं आज नॉन इंटी का डाउट सेशन था। नॉन इंटी वाले यहाँ क्या कर? नहीं नॉन इंटी में बस है एक्चुअली के इंटीग्रेटेड स्टूडेंट है मेडिकल। इलेवेंथ पनवेल थाने हाँ 6:30 to 7:30 है। हाँ अब इसके बाद वो क्या होगा? पोजीशन 5 के बाद अब स्प्रिंग आगे की ओर फोर्स लगा रहा है और वेलोसिटी 0 है, तो क्या होगा? ब्लॉक के साथ आगे मूव करेगा और इसका वेलोसिटी इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, राइट? तो इसके बाद क्या होगा? ब्लॉक थोड़ा आगे मूव करेगा, तो पोजीशन 6 का अगर बात करो, पोजीशन 6 तो ब्लॉक आगे मूव करना स्टार्ट करेगा थोड़ा सा। यहाँ पे ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम था मेन पोजीशन। तो ब्लॉक के पास वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, राइट या लेफ्ट? राइट। राइट। स्प्रिंग इस पर आगे फोर्स लगा रहा होगा कि तो उस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट वेलोसिटी आगे गेन करेगा। और फोर्स किधर लग रहा होगा, राइट या लेफ्ट? फोर्स भी आगे लग रहा होगा, स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है। फोर्स भी राइट force है। भी right. हाँ तो फोर्स भी kx लग रहा होगा, तो अभी भी इसका वेलोसिटी क्या होगा? धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा होगा। वापस से ये कहां पहुंच जाएगा? अपने मेन पोजीशन पे। इस पॉइंट पे वेलोसिटी अगेन मैक्सिमम होगा या नहीं होगा? लेट्स से v3 नहीं, कौन सा वेलोसिटी था? v4 ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज v4 एंड दिस इज v5। तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं मॉड ऑफ v5 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ v4, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी एक डायरेक्शन में है, तो ब्लॉक स्पीड अप कर रहा होगा यस सर। और यहाँ पर उस पर फोर्स 0 लग रहा होगा। आफ्टर सम टाइम अब तो आई थिंक फील आ गया होगा कि क्या हो रहा है, आ गया ना सबको? फिर ये आगे जाएगा मेन पोजीशन से, तो इस पर फोर्स पीछे लग रहा होगा kx और वेलोसिटी आगे होगा। और v6 बड़ा होगा या v5? सर v5। v5 क्यों? क्योंकि फोर्स पीछे है, वेलोसिटी आगे है, तो वो स्लो डाउन कर रहा होगा। सर अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा? ऐसे ही कंटिन्यू होगा, ये अपने मैक्सिमम में पहुंचेगा, फिर वापस से सारे पोजीशन रिपीट होते जाएंगे। पोजीशन 7, पोजीशन 8 और फिर ये कहाँ पहुंच जाएगा? अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, मतलब मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे। डन। तो अगर हम लोग ऐसा प्लॉट करें, ये देखो ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये इसका मीन पोजीशन, ये जो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन है, और ये मैक्सिमम इलोंगेशन वाला पॉइंट है, ये वाला जो है मीन पोजीशन है।
मीन पोजीशन। तो हम लोग अभी देखे हैं कि सारे केस में देखो जब भी ब्लॉक मीन पोजीशन में पहुंचा है तो क्या उसका वेलोसिटी मैक्सिमम रहा है? मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहा है हर बार। हाँ सर। तो अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं एनर्जी का, तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। ये येलो वाला जो ग्राफ है ये मेरा काइनेटिक एनर्जी का है। और वही अगर हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बात करें, मतलब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी सॉरी, तो जब मीन पोजीशन पे आया तो स्प्रिंग में कोई इलॉन्गेशन नहीं है, तो ये अपना ब्लू जो है वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो गया। सर येलो वाला ग्राफ फिर से रिपीट कीजिए। हाँ देखो, जब ब्लॉक अपना मीन पोजीशन पे है तो इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, राइट? हाँ सर, और समझ गया, मैं समझ गया। इन दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होता है। यस सर, समझ गया मैं। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ होगा। अब एग्जैक्टली इसका नेचर क्या होगा ये हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं कि ऐसा ही क्यों बनाया, ऐसा क्यों नहीं बनाया, या ऐसा क्यों नहीं बनाया, ये हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। और सिमिलरली अपना पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो इस पॉइंट पर देखो x मैक्सिमम होगा, x इक्वल टू प्लस है, राइट? और इस पॉइंट पर x इक्वल टू माइनस है, और इस पॉइंट पर x 0। तो देखो इस पॉइंट पर स्प्रिंग में कोई इलॉन्गेशन नहीं है, राइट? तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, हाँ या ना? यस सर। और बाकी दोनों पॉइंट पर यहाँ पर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? हाफ के ए स्क्वायर। यहाँ पर भी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, राइट? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो, अब यहाँ बीच वाले पे 0 है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा होगा वो देखो। स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ये ऐसा यहाँ से यहाँ। नो यस सर। टोटल यस एनर्जी, सर, यस सर। क्योंकि टोटल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट। हाँ, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, वो होगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। डन। अब हमें प्रूफ करना है कि ये ग्राफ का नेचर ऐसा होगा। कोई प्रूफ कर सकता है? येलो वाला ग्राफ का नेचर अगर कोई भी एक प्रूफ कर दे तो दूसरा अपने आप ही हो जाएगा। सर जरूरत नहीं है सर। सर ग्राफ पैराबोलिक होगा वो तो हमें इक्वेशन देखना है ना, हाफ के स्क्वायर। एग्जैक्टली, इक्वेशन लिखना पड़ेगा। सो क्वाड्रेटिक बन रही है तो पैराबोलिक होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये अपना मीन पोजीशन और है। सर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो वो दूसरा वाला ग्राफ उसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, ये मेरा मीन पोजीशन है। यहाँ से मान लो मैं एक्स डिस्टेंस ब्लॉक को डिस्प्लेस किया हूँ और इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेट से ए है, तो मैं इस पोजीशन को पोजीशन पी बोल रहा हूँ और इस पोजीशन को पोजीशन क्यू बोल रहा हूँ। तो क्या पोजीशन पी और पोजीशन क्यू पे जो एनर्जी होगा वो इक्वल होगा? सर नहीं सर, एक्स डिफरेंट है ना उसका। टोटल एनर्जी सेम होता है। पोजीशन पी और पोजीशन क्यू पे हाँ। टोटल एनर्जी सेम होगा ना?
यस तो पोजीशन पे Yes, sir. P पे काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0. 0. 0. अब पोटेंशियल एनर्जी कितना है? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर Half K square. Is पोजीशन Q पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर लेट्स से, पोटेंशियल एनर्जी हाफ Half के K x square. एक्स को एक्स स्क्वायर। AX. तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाफ के ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे काइनेटिक एनर्जी कैसा दिख गया? दिस इम्प्लाइज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पैराबोलिक दिख गया? एक्स स्क्वायर आ रहा है। और Yes, यहाँ sir. से हम लोग एक और चीज निकाल सकते हैं। हमारे पास जो क्या आया, हाफ mv स्क्वायर, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाना, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी हाफ के ए स्क्वायर। हमारे पास ये आया हाफ के ए स्क्वायर, एक मिनट प्रश्न ना, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं हाफ 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 कैंसिल हुआ, v इज इक्वल्स टू k बाई m अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और हम लोग एक टर्म डिफाइन कर, एक मिनट, k बाई m पे भी अंडर रूट आएगा ना, हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k बाई m। ये हम लोग बाद में डिराइव करेंगे जनरली। तो यहाँ पर आ जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो किस पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगा, ये हम लोग डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन से बता सकते हैं, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। सर 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड में ये वाला ना? हाँ प्रश्न, प्रश्न इसमें जीरो पोटेंशियल लाइन मतलब ग्रेविटी वाला सीन नहीं है ना, तो मैंने जीरो पोटेंशियल लाइन कहीं से नहीं लिखा। हम लोग यहाँ से मीन पोजीशन से अपना एनर्जी देखे हैं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों देखे हैं। स्प्रिंग अगर एक्स से इलोंगेटेड होता है तो उसमें एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। सर अगर इसमें फ्रिक्शन अकाउंट रहता तो? फ्रिक्शन अगर रहता, चलो एक क्वेश्चन देखेंगे आज फ्रिक्शन वाला कैसे करना है। सर अगला स्लाइड दिखाए ना। हाँ सर ये अलग से कांस्टेंट डिटरमाइन किया है क्या ओमेगा स्क्वायर? हाँ प्रतीक्षा, मैंने ऐसा डिफाइन किया है क्योंकि ये अब लोग को एसएचएम के टाइम आएगा इसका यूज। ऐसे जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो हम लोग इस टर्म को डिफाइन करते हैं ओमेगा। ओमेगा वही होता है, जैसे तुमको ये पता है टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा। अच्छा ये तो तुम लोग को पता है ना। ये जैसे मान लो एक सर्किल में घूम रहा है कोई भी पार्टिकल विथ एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है? तो क्या होगा, टाइम कितना लगेगा? ओमेगा एंगुलर स्पीड ओमेगा ही लगेगा। 2 पाई बाई ओमेगा। ये ओमेगा जो होता है ना, अगर जैसे यहाँ देखो, अगर स्प्रिंग में स्प्रिंग अपना क्या कर रहा है, ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है और यहाँ आ रहा है, इसको भी जो टाइम पीरियड लगता है ना वो इतना ही लगता है।
जहां पर ओमेगा अंडर रूट के ये आता है अंडर रूट के बाई एम। ठीक है प्रतीक्षा, अभी समझ में आया? इसलिए मैं ओमेगा को एक नया टर्म डिफाइन कर दिया हूँ। यस सर। जनरली हम लोग टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट के बाई एम आएगा, या फिर ऐसा आएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। आई थिंक अगर तुम थोड़ा बहुत ये एक्सप्रेशन देखी होगी शायद कहीं पे, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी देखी है तुम लोग टाइम Yes. पीरियड वाले में। ये वाला नहीं आया होगा, ठीक है ठीक है, ये वाला आ जाएगा कुछ दिन में। ठीक है, चलो अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद हम फ्रिक्शन वाला देखते हैं क्या होगा फ्रिक्शन के टर्म में। क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछेगा इस पे, जैसे मान लो इसका मास है 10 kg ब्लॉक का, स्प्रिंग कांस्टेंट इज 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर। इसको हमने यहां से 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 10 सेंटीमीटर। यहां पर हम लोग लाके इसको छोड़ दिए, तो जब ये 5 सेंटीमीटर ट्रैवल कर लिया होगा, या फिर 5 सेंटीमीटर ट्रैवल कर लिया होगा, या एक काम करो इसको 4 ले लो, ज्यादा क्लियर होगा। 4 सेंटीमीटर ट्रैवल कर लिया होगा तो इसका स्पीड क्या होगा? डायरेक्ट ये फॉर्मूला मत लगाना, सॉल्व करना, ये मत लगाना अभी, पहले सॉल्व करना उसके बाद फिर फॉर्मूला लगाना, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना। यस प्रसन्ना, एग्जाम में तुम डायरेक्ट लगा सकते हो। रूट 75, ओके। एक आंसर आया 8, एक आंसर आया रूट 75, एक आंसर आया 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक और आया 8। मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया, अच्छा ओके ठीक है। 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। सबसे पहला मिस्टेक कहाँ पर हो सकता है ये बताओ, सबसे पहला मिस्टेक। रूट 84 आ रहा,
तो सबसे पहला मिस्टेक कहाँ हो सकता है? यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट में। ये क्या होगा? 1000 न्यूटन 1000 न्यूटन पर मीटर। पर मीटर। सबसे पहला मुझे ये कन्वर्जन करना पड़ेगा। सर बट इसको सब तो सेंटीमीटर। ओ शिट, ओके समझ। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा गड़बड़ यहाँ हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे? इनिशियल एनर्जी, यहाँ पे इनिशियल एनर्जी क्या था? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये 10 सेंटीमीटर को मैं 0.1 का स्क्वायर लिखूंगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के 0.6 स्क्वायर 0.06 सेंटीमीटर है ना, 0.06। हाँ भाई 0.06 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? सर आपने कैसे? क्या? ये देखो, स्टार्टिंग में देखो, यहाँ पे ये मीन पोजीशन से 10 सेंटीमीटर आगे है, तो स्प्रिंग का इलोंगेशन कितना है? 0.1 मीटर। तो इस पॉइंट पे लेट्स से दिस इज पोजीशन P, दिस इज पोजीशन Q, तो पोजीशन P पे एनर्जी कितना है? हाफ के एक्स स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी 0, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के को मैं लिख देता हूँ हाफ इंटू 1000। और पोजीशन Q पे बात करो तो ये डिस्टेंस कितना है? स्प्रिंग कितने से एलोंगेटेड है? 6 सेंटीमीटर से। तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब सारे हाफ कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास बच गया ये 10 इक्वल टू 10 वी स्क्वायर प्लस 6 6 36, 0.0036। तो ये क्या बन जाएगा? 0.0036 इंटू 1000। कहीं पर कुछ मिस हुआ है क्या? 0.01 इंटू 1010, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 3.6, 6.4 इक्वल टू 10 वी स्क्वायर, और दिस इंप्लाइज v स्क्वायर इक्वल टू 0.64 और v इक्वल टू 0.8 मीटर पर सेकेंड, और दिस इंप्लाइज 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यस सर। अब फॉर्मूला लगा के देखो, फॉर्मूला से भी वही आ रहा है क्या? ये समझ में आ रहा है एनर्जी कंजर्वेशन? किसी को दिक्कत, जिसको दिक्कत है वो हैंड रेज करना या फिर अनम्यूट करना। ठीक है, अगर नहीं दिक्कत है तो एक क्वेश्चन और करो। ऐसा है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस बार मैं के वाला, के कितना आया था? 1000 आया था ना। के इज 1000 न्यूटन पर मीटर, मास 10 kg है। ये इसका मीन पोजीशन है। यहां से मैंने 10 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया और अगेन ये 4 सेंटीमीटर आने के बाद इसका वेलोसिटी बताना है। बट इस केस में इस सरफेस पे फ्रिक्शन है एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2। तो बताना है यहाँ पर जब पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या होगा।
कैन यू प्लीज रिपीट? हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ से 10 सेंटीमीटर मैंने स्प्रिंग को खींचा और फिर छोड़ दिया। जो पिछला क्वेश्चन था ना, सेम वैसा ही है, बस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर 0.2 है। Okay, sir. Thank you. सर एक बार पिछला स्लाइड दिखा सकते हो? सर अपना टी का फॉर्मूला क्या था इसमें? इसका फॉर्मूला टाइम पीरियड का। 2π/ω। टाइम पीरियड का 2π उसका काम नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन बस करना है, इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी। एनर्जी कंजर्व होगा या नहीं होगा? सर सर सब में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्रिक्शन का। हाँ, बस हाँ। फ्रिक्शन का वर्क डन सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सेम वही स्टार्ट करो, पी क्यू, पोजीशन पी पे एनर्जी कितना है? हाफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 0.01 10/2 5। ठीक है, ओके। एक आंसर आया √328/500। ठीक है, हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0। पोजीशन क्यू पे बात करो, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना है? हाफ के 0.06 का स्क्वायर, मतलब 0.0036। तो ये आ जाएगा 3.6/2, दैट इज 1.8 जूल। काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे निकालें? वर्क डन बाय फ्रिक्शन इंटीग्रल ऑफ एफडीएस। इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगा क्या? f कांस्टेंट ही रहेगा ना? एफ कांस्टेंट है। हाँ। एफ इनटू एस। f 10 into into s। 0.2 into 4/100। हाँ, तो फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू mg होगा फ्रिक्शन। mg हो गया तुम्हारा 100 इंटू 0.04। तो 100 इंटू 0.44 बन गया, 4 2 जा 8 बन गया।
तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0.8 जूल। यहां तक कोई दिक्कत? फ्रिक्शन म्यू mg होगा, ये सबको पता चल रहा है, क्योंकि और कोई वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, बस नॉर्मल है और mg है। तो नॉर्मल विल बी इक्वल टू 100 एंड फ्रिक्शन विल बी ये 0.0, अच्छा वो था। फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 100 into 0.2 दैट इज 20 और 20 into डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओके, कैंसिल आया √4/5। तो अब बताओ एक्सप्रेशन क्या लिखे? एक्सप्रेशन क्या लिखा है? इनिशियल एनर्जी ये है, देखो याद करो हम लोग एक्सप्रेशन क्या लिखे थे। इनिशियल KE प्लस PE प्लस एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल्स टू फाइनल KE प्लस PE प्लस एनर्जी लॉस्ट। ये एक्सप्रेशन हम लोग लिखे थे एनर्जी कंजर्वेशन के बाद, यस सर। अगर एनर्जी लॉस हो रहा होगा तो देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा क्या? क्योंकि फ्रिक्शन इसका टेंडेंसी इधर मूव करने का है, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो फ्रिक्शन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो ये एनर्जी लॉस्ट हुआ 0.8 जूल। तो हम लोग लिखते हैं इनिशियल एनर्जी इज 5 जूल प्लस एनर्जी सप्लाइड तो कुछ नहीं हुआ, इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 5v² प्लस 1.8 5v² प्लस 1.8 प्लस एनर्जी लॉस्ट प्लस 0.8। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 5v² इक्वल टू 2.4 v² इक्वल टू 2.4/5। सर वो -0.8 में होगा क्या? -0.8 होगा या प्लस 0.8 होगा, ये खुद से एक बार सोचो, ज्यादा क्लियर होगा खुद से सोचोगे तो। इस एक्सप्रेशन के बिना सोचो कि वहां पर प्लस 0.8 होगा या -0.8 होगा। देखो तुम्हारे पास कुछ एनर्जी था 5 जूल, राइट? उसमें से इतना एनर्जी लॉस हो गया, तो तुम्हारे पास कितना एनर्जी बचा? 4.2 एनर्जी बचा। यस सर। और यही तो फाइनल एनर्जी होगा या नहीं होगा? समझ गया सर। तो ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे सोचना ज्यादा अच्छा है। मतलब एक्सप्रेशन के टर्म में हम लोग, मैं कभी भी इस टर्म में तुमको अभी बस बताया हूँ, जब जेई वाला लेक्चर होगा तो इस टर्म में हम लोग नहीं सोचेंगे, हम लोग कॉमन सेंस के हिसाब से सोचेंगे कि भाई क्या हो रहा है। सर सब्ट्रैक्ट होगा तो v बढ़ेगा और v तो कम होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। या फिर ऐसा सोचो ना, इनिशियल एनर्जी था तुम्हारे पास, उसमें से कुछ एनर्जी लॉस हो गया, 0.8 जूल लॉस हो गया, तो बचा जो एनर्जी होगा वही तुम्हारा फाइनल एनर्जी होगा। तो दैट विल बी 5v² प्लस 1.8। तो यहाँ से v निकल जाएगा। हाँ, किसी को कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ से आ जाएगा v² इक्वल टू 2√3/5। 2√v इक्वल टू v इक्वल टू 2√3/5। हाँ v इक्वल टू 2√3/5। इतना अच्छा आंसर आ गया। हाँ सर। 2.4 जो है वो 12/5 होता है, तो 12/25 2√3/5। हाँ ठीक है। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो 24/50। हाँ तो 12/25 आ गया, ठीक है। v² इक्वल टू 12/25 और v इज इक्वल टू 2⁴ 2√3/5। सिंपल सा है। हाँ या ना? आसान है। कुछ भी हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को बस इनिशियल एनर्जी लिखना है, फाइनल एनर्जी लिखना है, दोनों को इक्वेट करना है। अगर बीच में कहीं पे एनर्जी लॉस हो रहा है तो वो हम लोग साथ साथ देख लेंगे।
अच्छा, अब देखो जैसे हम लोग उस दिन प्रूफ किए थे एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, हम लोग एक और तरीके से बता सकते हैं। अगर मान लो स्प्रिंग फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ बनना हो तो वो कैसा होगा? स्प्रिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा क्या, निगेटिव स्लोप वाला? और अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा जो होगा वो k के बराबर होगा। मॉड का बात कर रहे हैं, मॉड ऑफ tan थीटा, हाँ सर। मॉड ऑफ tan थीटा जो होगा वो k के बराबर होगा। हाँ प्रश्न, देखो फोर्स जो है वो माइनस के एक्स है, तो कंपेयर करो वाई एक्सिस पे, यहाँ पर जनरली y होता है, यहाँ पे x होता है, तो y की जगह f लिखा हुआ है और x तो x है ही, तो y इक्वल टू mx से कंपेयर करो तो स्लोप क्या है? माइनस के, स्लोप ऑफ द लाइन विल बी माइनस के। ठीक है प्रश्न? ओके, तो अब देखो, अब अगर मुझे वर्क डन निकालना है, मान लो ये x डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ, x डिस्टेंस, तो वर्क डन क्या होगा? ये वाला एरिया अंडर एफ एस कर्व। तो अगर ये x है तो ये क्या होगा? kx। देखो इसका एरिया क्या आ रहा है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एनसीईआरटी तुम्हारा यहाँ से बोला है और मैंने तुम्हारा प्रॉपर इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन से भी बोला है, एनसीईआरटी दोनों से बताया है। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, तो तुम लोग का काम क्या होगा? पेज नंबर कोलिजन बीसी में है, अच्छा कोलिजन नहीं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक अपना पावर, चलो पावर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पावर से पहले तक अप टू 6.10 पेज नंबर 128, यहाँ तक तुम लोगों को करना है, रीड करना है, और जो भी क्वेश्चंस होंगे बीच में वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके सर। ठीक है, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलो फिर आज का क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। मैं सर स्लाइड को एक इधर में शेयर कर बस दूं। एक चीज हाँ। डाउट है, वो सर फ्रिक्शन में वो अगर हाँ। स्प्रिंग का फोर्स जो है वो म्यू एन से कम हो गया। स्प्रिंग का फोर्स तो हॉरिजॉन्टल लग रहा है ना? अच्छा, अगर ऐसा रहा, ओके। हाँ म्यू एन से कम हो गया तो वहीं पे रुक जाएगा ना? एक मिनट, अगर उसके पास वेलोसिटी होगा तब नहीं रुकेगा ना, अगर ओ। वेलोसिटी 0 हो गया तो फिर रुक जाएगा। जैसे मान लो यहाँ है, ये मेन पोजीशन है, यहाँ से आगे है ब्लॉक, अगर मान लो इस पर इधर की ओर फोर्स लग रहा, स्प्रिंग इधर खींच रहा होगा kx से, ठीक है, और इस पर फ्रिक्शन अगर मान लो फ्रिक्शन ज्यादा हो गया कंपेयर टू kx तो फिर रुक जाएगा। अगर वेलोसिटी नहीं है तो, अगर वेलोसिटी है तो थोड़ा सा मूव करेगा उसके बाद। ओके सर। ठीक है, वेलोसिटी होगा तो क्या होगा? वेलोसिटी फ्रिक्शन इधर, तो स्लो डाउन होगा। ओके सर। ओके, चलो बाय बाय। बाय। थैंक यू सर। बाय बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir.